अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो कि भारत के दौरे पर हैं और वो अब देवबंद पहुंच गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये बड़ी खबर है। 15 प्रमुख उलमा मुत्ताकी का स्वागत करेंगे। देवबंद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दौरे से पहले आमिर खान मुत्तकी बोले हैं, दारुल उलूम से हमारा पुराना रिश्ता है। यह मुत्ताकी की तरफ से कहा गया। मौलाना आमिर खान मुत्तकी अफगानिस्तान में तालिबान शासक के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। विदेश मंत्री के तौर पर काबिज है। 2021 में सत्ता संभालने के बाद यह उनकी भारत की पहली यात्रा है। इससे पहले आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उनकी मुलाकात हुई है। वो 6 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं और शुक्रवार को दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा कई अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं। और शिवांग माथुर इस वक्त हमारे साथ देवबंद से लाइव जुड़े हुए हैं। शिवांग, काफी खास ये दौरा है क्योंकि पहली बार तालिबान के जो सरकार के विदेश मंत्री हैं वो भारत आए हुए हैं और इस वक्त देवबंद में मौजूद है। जरा बताइए वहां की तस्वीरें क्या है। शानदार तरीके से स्वागत किया गया है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल करूँगा। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के देवबंद में पहुँचे हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो इस्लामिक शिक्षा प्रणाली है उसके लिए जाना जाता है देवबंद। और पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं देवबंद में, दारुल उलूम में, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में देश के और विदेश के जो छात्र हैं वो इस्लामी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। ठीक सामने आप जो देख रहे हैं वो यहाँ की बहुत बड़ी मस्जिद है और जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं ये वो शिक्षा का केंद्र है जो न्यू लाइब्रेरी वाला इलाका है जो नया तैयार किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी जो हैं वो पहुँचे थे। यहाँ जो 8 से 10 हज़ार छात्र जिन्होंने उनका स्वागत किया उनको उन्होंने संबोधित किया और उसके बाद यहाँ के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े उलेमा हैं, उनसे मुलाकात की है। इस वक्त जो समय हुआ है वो केवल लंच का समय है। तो मुत्ताकी साहब जो हैं वो लंच पे गए हुए हैं। अरशद मदनी साहब हैं और तमाम दूसरे बड़े जो मुस्लिम नेता हैं उनके साथ वो मौजूद हैं। उनके साथ एक पूरा डेलीगेशन दिल्ली से यहाँ पहुँचा है। 5 से 6 लोगों का भारी सुरक्षा के बीच उनको यहाँ पे लाया गया। और जब बातचीत उन्होंने मीडिया से की तो उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड कहा कि देवबंद से उनका बहुत पुराना नाता है और अफगानिस्तान के जो बड़े बड़े उलेमा और जो बड़े नेता हैं वो तमाम लोग जो हैं वो वैचारिक रूप से देवबंद से जुड़े हुए हैं। और यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो अफगानिस्तान तक जाती है और अफगानिस्तान का बहुत पुराना नाता देवबंद से सालों से है। और करीब 30 साल के बाद कोई व्यक्ति जो है वो अफगानिस्तान से यहाँ पे पहुंचा है। विदेश मंत्री खुद यहाँ पे आए हैं पूरे डेलीगेशन के साथ, लाव लश्कर के साथ। और थोड़ी ही देर के अंदर करीब 2 से ढाई बजे के आसपास का समय तय हुआ है जब वो हजारों की संख्या में यहाँ पे छात्रों को संबोधित करेंगे। अरशद मदनी भी यहाँ पे छात्रों को संबोधित करेंगे और किस तरीके से शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया जाए, इस्लामिक स्कॉलरशिप को आगे बढ़ाया जाए, उसको लेके वो अपनी बात बिल्कुल। और इससे पहले हमने देखा भी कि किस तरह से शिवांग जब एस जयशंकर से मुलाकात हुई तो अफगानिस्तान सरकार और भारत के जो रिश्ते हैं और ज्यादा मजबूत करने को लेकर या फिर वहां पर एक बार फिर से दूतावास को खोलने को लेकर तमाम जो बातें हैं, चर्चाएं हुई है। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग इस पूरी जानकारी के लिए और जो तस्वीरें आपने दिखाई। तो देवबंद दुनिया का इस्लामी सेंटर सबसे बड़ा माना जाता है और ऐसे में जब आमिर खान मुत्ताकी वहां पहुंचे तो उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है और उलमाए देवबंद, तलबाए देवबंद बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। ज़ाहिर है कि उलमा और तलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीख़ी है। इसलिए हमें आप हज़रात और देवबंद का काबिरीन और इलाके के जो उलमा है, तलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। मेरे ख़्याल में आइंदा में बहुत रोशन नज़र आ रहा है मुझको। और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगाने पर विवाद हो गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी से सवाल पूछे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए लिखा कि भारत में हमारे ही देश की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया गया, जबकि महिलाएं ही देश की रीढ़ और गौरव हैं। वहीं विवाद बढ़ने पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कोई रोल नहीं था, न ही उनकी तरफ से पत्रकारों को बुलाया गया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगानी एम्बेसी में हुई थी।
अफगानी विदेश मंत्री 7 दिन के भारत दौरे पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा जब वो दिल्ली आए तो मुंबई स्थित अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल ने ही 10 अक्टूबर को चुनिंदा पत्रकारों को आमंत्रण भेजा था। अफगान दूतावास भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल चुनिंदा पुरुष पत्रकार और अफगान दूतावास के अधिकारी ही शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला पत्रकार नहीं थी। कई महिला पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्हें एंट्री ही नहीं दी गई।